यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल। ओम दैत्य गुरु शुक्राचार्य नमः। आज मैं गुरु के विषय में बताऊंगा। गुरु प्रथम है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो गुरु और सदगुरु में ही भेद नहीं समझते, लेकिन आज एक ऐसा रहस्य उजागर करने वाला हूं जो इंसान के मस्तिष्क की धमनियां हिला देगी। महागुरु। आज तक आपने गुरु सदगुरु के विषय में तो सुना होगा, लेकिन महागुरु के विषय में नहीं सुना होगा। ना ही किसी को इस बारे में पता है, ना ही कोई जानता है कि आखिर महागुरु कौन है और उस व्यक्ति का महागुरु कौन है या उस साधक का महागुरु कौन है। प्रथम होता है गुरु जो देह में होता है। द्वितीय होता है सदगुरु, दुर्लभ ही है कि कभी देह में मिल जाए। अन्यथा जो कई जन्मों से अपने शिष्य का गुरु बनता आया होता है वो सदगुरु श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं और बिना देह के उनकी दिव्य आत्मा अपने शिष्य की आत्मा को खोज ही लेती है जहाँ पे भी वो जन्म लेता है। और जब उसे गुरु सही ज्ञान देता है और उसके अंदर पात्रता घटित हो जाती है, तब सदगुरु ध्यान के माध्यम से उससे संपर्क करते हैं और उसे निर्देश देते हैं आगे बढ़ने के। क्या गुरु का या सदगुरु के बाद कुछ नहीं है? अगर ये सोच है किसी व्यक्ति की तो गलत है। इसके आगे और भी कुछ है। इसके आगे एक और पड़ाव है और वो पड़ाव है महागुरु। महागुरु महागुरु कोई छोटी शक्ति नहीं होती है, वो अपने आप में प्रचंड शक्ति होती है। और महागुरु की उपाधि दिव्य आत्मा भी नहीं ले पाती है, बहुत उच्च होना पड़ता है। सदगुरु से ऊपर की अवस्था है महागुरु। महागुरु बिरला ही बन पाता है। तो महागुरु को खोजने के लिए अपने सदगुरु की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, यानी सफल करना होगा। जब आप अपने देहधारी गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब आपके अंदर आपका गुरु जो सामर्थ्य रखता है वो आपके सदगुरु से भेंट कराने में मदद करते हैं। और जब आपकी अपने सदगुरु से भेंट हो जाती है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मानस शक्तियों के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं, उनसे निर्देश ले सकते हैं। उनसे आपको तरह तरह का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसके बाद व्यक्ति आगे बढ़ता है और सदगुरु की कृपा से महागुरु तक पहुंचने का मार्ग खुलता है। आखिर महागुरु कौन है? महागुरु बहुत उच्च कोटि के गुरु होते हैं। स्वतः ही मेरी भेंट हुई अपने सदगुरु जी से। मेरे सदगुरु गोरखनाथ अघोरी जी, जो कि मेरे 7वें जन्म विशंभरनाथ अघोरी के गुरु थे, और उस समय वो देह में नहीं थे। उसके बाद 6 जन्मों के बीच में वो एक बार दोबारा देह में आए और उस देह में आने के बाद उनका नाम पड़ा गोरखनाथ अघोरी। ये गोराक्ष नहीं है, ये गोरखनाथ जी नहीं है। मेरे गुरु अलग हैं, गोरखनाथ अलग हैं। उनसे मेरी भेंट हुई ध्यान के माध्यम से। उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया और बहुत कृपा की, और उनकी कृपा के माध्यम से मैं और पात्र बना। महादेव की कृपा से और मेरे सदगुरुदेव की कृपा से मैं और आगे बढ़ा। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी भेंट हुई अपने महागुरु से। मेरे महागुरु दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनकी मैं उपासना करता हूँ। वो महागुरु हैं मेरे। कई सारी मायावी मंत्र, मायावी विद्या और कई सारी आसुरी शक्तियों के विषय में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ,
वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये संयोग है या महज इत्तेफाक, मैं नहीं जानता, या फिर महाकाल की लीला। कुछ समय पूर्व एक साधक ने एक रत्न उपहार स्वरूप मुझे भेजा था। वो रत्न शुक्र का था, और जब मैंने ग्रह रूप में शुक्र देव की उपासना की, शुक्राचार्य की उपासना की, तब मेरा उनके स्वरूप से साक्षात्कार हुआ। जैसे ही मैंने उनके मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आखिर क्या होगा। मेरे लिए एक सामान्य था। मुझे शुक्र के रत्न को प्राण प्रतिष्ठित करना था। उसके लिए मैंने शुक्र के मंत्रों का जाप किया। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। मेरी चेतना जागृत थी, मेरी शक्तियां खुली हुई थी, और उसके फलस्वरूप मैंने उनके दर्शन किए। मैंने शुक्राचार्य के दर्शन किए, और जैसे ही उनके भव्य रूप को देखा, मैं दंग रह गया। ध्यान में मैं देख रहा था, वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जूड़ा बंधा हुआ था, लंबी दाढ़ी थी, केस थे, स्वर्ण की खड़ाऊं थी, दंड था। मुझे ये अंदाजा नहीं था उस समय तक कि शुक्र ग्रह और शुक्राचार्य एक ही हैं, क्योंकि मैंने ज्योतिष का कोई अध्ययन नहीं किया था, इसलिए मेरा कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। मैंने अपने शिष्य को बोला ऐसा ऐसा दिखा, और इसके बाद महाकाल की कुछ ऐसी कृपा हुई कि अपने आप से मेरे मुख से उनके कुछ ऐसे मंत्रों के उच्चारण होने लगे जो अलग थे, और उनके मंत्र के साथ उनके लिए नए नए मंत्र बनने लगे। ओम दैत्य गुरु शुक्राचार्य नमः, ओम दैत्य गुरु शुक्राचार्य नमः। कुछ ऐसे निर्देश मिलने लगे कि तुम मुझे इस मंत्र से याद करो, और मैंने करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मैं ये करता गया, उनका स्वरूप बदल गया, उनका रूप बदल गया पूरी तरीके से, पूरा स्वरूप ही बदल गया। अब वो अलग दिखने लगे। उसमें दंड उनका अलग था, विराट स्वरूप था, भव्य स्वरूप था, और काफी विराट और उग्र स्वरूप था। और वो स्वरूप था दैत्य गुरु का। वो ग्रह के रूप में नहीं था, दैत्य गुरु के रूप में था। और उसके बाद बहुत सारी विद्याएं खुलने लगी, और उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, और अहिरावण विद्या के विषय में भी कुछ आंशिक अंश बताए, और उन्हीं के माध्यम से बहुत सारे रहस्य उजागर होते चले गए, जिनमें से आसुरी लक्ष्मी के रहस्य थे, असुर कुल में बैठी हुई देवी का रहस्य था, मां निकुंबला का, और असुरों की वैभव का रहस्य था। और वो कौन सा रहस्य है जिसके माध्यम से मनुष्य असुरों की भांति वैभव संपन्न हो सकता है? असुरों के पतन का कारण क्या था? कौन सी वो ऐसी विद्याएं थीं जो असुरों को शुक्राचार्य बताते थे? कई सारी मायावी विद्याएं उन्होंने बताई, और आज उनकी कृपा से काफी आगे बढ़ रहा। वो महागुरु हैं। और उसके बाद आगे चल के मैंने अपने शिवकिति जी को भी उनके माध्यम, स्वप्न के माध्यम से दीक्षा दिलवाई, और उन्होंने स्वप्न के माध्यम से उन्हें भी दीक्षित किया। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दीक्षा के बाद, या उनके सानिध्य में जाने के बाद, जब उन्हें व्यक्ति महागुरु स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद व्यक्ति के अंदर आसुरी ऊर्जा का उदय होने लगता है। आसुरी ऊर्जा यानी अपने आप में एक उन्नत विज्ञान। असुरों से बहुत सारे लोग घृणा करते हैं, क्योंकि उन्हें असुरों की मूल रहस्य ज्ञात नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि असुर का रहस्य क्या था। असुरों में दान करने वाले महाबली, असुरों में प्रहलाद, और भी बहुत सारे भक्त पैदा हुए। असुरों के नीचे कार्य करने वाली जो शक्तियां थीं, तो असुरों की एक विशिष्ट सेना हुआ करती थी, जिस विशिष्ट सेना में से होते थे राक्षस। और उसके बाद एक अलग सेना हुआ करती थी जिसमें होते थे दैत्य। फिर एक और अलग सेना हुआ करती थी जिसमें होते थे दानव। और ये
सेना इस तरीके की थी कि जिनसे सुर भी डरते थे, यानी कि देव दोनों थे, देव और असुर, शुर और असुर। तो असुरों का विज्ञान काफी उन्नत था। असुरों के पतन का कारण सिर्फ एक ही था, अहंकार। और अहंकार दिलाने वाली जो शक्ति थी वह असुर कुल में एक मायाविनी नामक शक्ति थी, जिसकी प्रत्येक असुर उपासना करता था। और मायाविनी एक ऐसी विद्या सिखाती थी असुरों को जिसके माध्यम से असुर अपने विरोधी को भ्रम में फंसा देते थे, यानी अपने कई सारे प्रतिरूप बना सकते थे। तो ये असुरों का एक विस्तृत स्वरूप है और ये एक विस्तृत विज्ञान है। और माँ आसुरी लक्ष्मी भी असुर कुल से ही हैं, यानी असुर कुल की देवी हैं, मूल देवी हैं, जो धन वैभव के मार्ग खोलती हैं असुरों के लिए। और असुर बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजस्वी दिखाई देते थे। मेरी जब भेंट महाबली रावण से हुई शिव जी के विशिष्ट मंत्रों के उच्चारण के दौरान, तब मैंने उनका भव्य स्वरूप देखा। असुरों का रहस्य अगर समझना है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समझना होगा, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समझने से पहले शुक्र ग्रह को समझना होगा। और अगर कोई व्यक्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समझने की कोशिश करता है बिना पात्रता के, तो वो अर्धविक्षिप्त भी हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये गलतियां की। कुछ लोगों ने देखा देखी ओम दैत्य गुरु शुक्राचार्य नमः इन मंत्रों का जब जाप करना शुरू कर दिया तो उन्हें काफ़ी कुछ दिखाई देने लगा, और धीरे धीरे उनके पैसे नष्ट होने लगे, उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो गईं, और एक दिन ऐसी अवस्था आ गई कि अपने आप में ही अर्धविक्षिप्त होने लगे। मुझे ये बात ज्ञात नहीं थी। वो सब चोरी छुपे कर रहे थे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि हम ये करेंगे तो शायद हम भी ऐसे बन जाएं। लेकिन आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप जिस चीज़ को कर रहे हैं तो आप 20 से शुरू कर रहे हैं। आपको 1 से ही पढ़ाई शुरू करनी होगी, और आपको सबसे पहले गुरु को समझना होगा, गुरु के बाद अपने सदगुरु को समझना होगा, और सदगुरु के बाद आपको अपने महागुरु को समझना होगा। हो सकता है आपके तत्व के अनुसार आपके महागुरु विष्णुपति हो, या हो सकता है कि आपके महागुरु अन्य कोई और हो, या कोई और भी हो सकता है। तो ये निर्भर करता है व्यक्ति की आत्मा के ऊपर, उसकी क्षमताओं के ऊपर। लेकिन ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है कि गुरु, फिर सदगुरु और फिर महागुरु। जो व्यक्ति अपने गुरु को पकड़कर ही बैठ जाता है, गुरु में समर्पण नहीं रखता है, सिर्फ उसकी वाहवाही करता है, गुरु को ही पकड़ के बैठ जाता है, वो कभी सदगुरु तक नहीं पहुंच सकता। और जो अपने सदगुरु को पकड़ के बैठ जाता है, सदगुरु से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो कभी महागुरु तक नहीं पहुंच सकता है। और जो महागुरु को पकड़ के बैठ जाता है, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो कभी उनसे भी बड़े गुरु यानी अनादि आदेश महादेव उन तक नहीं पहुंच पाता है। और जो उन तक नहीं पहुंच पाता है, सत्य उसके अंदर प्रकट नहीं होता है, और जिसके अंदर सत्य प्रकट नहीं होता है तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। और जब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है तब तक आसक्ति बनी रहती है, और जब तक आसक्ति रहती है तब तक जन्म मृत्यु का एक खेल चलता रहता है लगातार। ऐसे रहस्य हैं दुनिया में जिनको समझने के लिए आपको गहरा उतरना होगा। किताबी बातों में आपको ये रहस्य नहीं मिलेंगे, ये रहस्य आपको उस अनंत ब्रह्मांड में मिलेंगे जो हमेशा से था और है और रहेगा। और आने वाले कलयुग में और आने वाले समय में आसुरी सत्ता इतनी प्रबल होगी जो परम के लिए कार्य करेगी। आसुरी सत्ता ही होगी जो दैवीय सत्ता के लिए कार्य करेगी। आसुरी सत्ता ही होगी जो शैतानी सत्ता को नष्ट करेगी। जिस तरीके से आज शैतानी सत्ता और पाप बढ़ता जा रहा है, तो उस पाप पे अंकुश लगाने वाला भविष्य में जो आएगा वो आसुरी विद्या होगी। और वो आसुरी विद्या देवों के लिए कार्य करने वाली होगी, परम के लिए कार्य करने वाली होगी। क्योंकि परम यानी परम
जिनकी सत्ता में सब आते हैं, देव और असुर, उनके लिए कार्य करने वाली होगी। और जो एक शैतानी चीज़ें बढ़ रही हैं, जो एक भय का आवरण बढ़ रहा है, जो पाप कृत्य बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पे अंकुश लगेगा। तो ये भविष्य के गर्भ में इस चीज़ का जवाब है। और जिस दिन आसुरी सत्ता परम के विरुद्ध जाने की कोशिश करेगी, उस दिन परम स्वयं ही आसुरी सत्ता को नष्ट कर देगा, क्योंकि परम के लिए जो कार्य करता है वो अनंत तक रहता है, और जो परम से हट के परम के विरुद्ध कार्य करता है वो एक ना एक दिन नष्ट ही हो जाता है। तो परम की सत्ता और परमेश्वर पे यकीन करने पर व्यक्ति का उत्थान है। कोई भी विद्या बुरी नहीं होती है, कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। यह निर्भर करता है कि व्यक्ति के आंतरिक भाव क्या हैं या उसकी अवस्था क्या है, वो उन शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आप सबको रहस्य और रोमांच में लेके एक अलग ही दुनिया और अलग ही आयामों से आपका साक्षात्कार कराने में सफल रही होगी। और आगे के रहस्य आपको अगर समझने हैं तो आपको इस ब्रह्मांड में घूम रहे रहस्यों को समझना होगा, और वो रहस्य समझने के लिए आपको बाहरी जगत से कट के आंतरिक जगत में प्रवेश करना होगा और उस ब्रह्मांड में जाना होगा, उन चीज़ों को समझने के लिए जो हैं और रहेंगी हमेशा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। जय श्री महाकाल।